हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभु अग्रवाल आज आपसे फिर मुखातिब हूँ। अभी तक तो हम पिछले 4-5 एपिसोड से अपने जो भी मेरे वीडियो बने थे सब राजनीति से संबंधित थे। लेकिन कल एक बहुत ही ज्वलंत अपना विषय है जो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित एक 2020 क्रिकेट मैच का मैच होने जा रहा है, जो विश्व कप का मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो पूर्व निर्धारित था। इसको कि किस कारण किसी कारणवश इसको स्थगित कर देना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। यूँ तो साथियों, क्रिकेट के बारे में तो खैर बहुत सी ऐसी बातें हैं, और जहाँ तक क्रिकेट का संबंध है, मैं 1971 जब सुनील गावस्कर जी ने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और मेरी उम्र 9 साल की थी, 9 साल की थी लगभग। उस समय से मैं क्रिकेट से जुड़ा हूँ और क्रिकेट से संबंधित इतनी यादें हैं हमारे पास कि अगर रोज़ 1 घंटे का वीडियो बनाऊँ तो साल भर में भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अभी कुछ ये भारत पाकिस्तान की जो मैच है, इसके कुछ ज़रा सा कुछ पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ कि ये मैच क्यों स्थगित होना पड़ा। ये विवाद शुरू हुआ जब मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, इनको आईपीएल की केकेआर टीम ने इनको ख़रीदा था 9 करोड़ में। तो पूरे देश में, भारत में इसका विरोध शुरू हुआ कि वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है और एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को हम लोग 9 करोड़ रुपया दे रहे हैं, ये आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके वजह से जब काफ़ी देश में विरोध हुई और सरकार का कुछ इसमें हस्तक्षेप हुआ, तो बीसीसीआई ने मजबूर होकर उनको टीम से हटा दिया, जिसके वजह से बांग्लादेश में नाराज़गी देखी गई और बांग्लादेश ने इस विश्व कप से खेलने से ही इनकार कर दिया कि वो भारत में नहीं खेलेंगे। अगर उनके सारे मैच भी पाकिस्तान की तरह कोलंबो में श्रीलंका में खेले जाए तो मैं खेलूँगा। तो इसको बीसीसीआई ने माना नहीं और उन्होंने बांग्लादेश को अनुमति दे दी कि आप इसका बहिष्कार कर दीजिए। उसके जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। अब पाकिस्तान कुछ अपना राजनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए भारत के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुछ छवि सुधारने के चक्कर में उन्होंने भी सोचा कि अगर वो बांग्लादेश का साथ देंगे तो उनका कुछ इससे भला होने वाला है। तो पहले तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे और वॉकओवर दे देंगे। लेकिन जब देखा कि उनको इसकी बहुत ही बड़ी आर्थिक नुकसान और आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी, तो फिर अंततः वो तैयार हो गए अंततः भारत के साथ मैच खेलने के लिए। उन्होंने कुछ बेतुकी शर्तें रखी थी कि जिसके तहत कि वो आईपीएल में जो नहीं, जो आईसीसी ने जो आमदनी जो होती है, तो उसमें पैसे का जो बंटवारा होता है उसमें 40% के लगभग भारत को मिलती है और बाकी देश को जो बचे हुए हैं उसमें बंटवारा होता है। तो इनका कहना था कि हमारा भी उसमें शेयर बढ़ाया जाए, तो उसको भी माना नहीं। जो जितना कमा के देगा उसी हिसाब से तो उसको हिस्सेदारी मिलेगी, साफ साफ आईसीसी ने कहा। भारत का योगदान आईसीसी में बहुत ही अहम है और भारत के पास इतना उसको रेवेन्यू जनरेट होता है भारतीय बीसीसीआई के द्वारा कि जिसके वजह से वो कोई भी शर्त आईसीसी अभी बीसीसीआई के ऊपर थोप नहीं चलती। और उन्होंने रखा था कि वो प्रोटोकॉल बनाया जाए कि मैच ख़त्म होने के बाद हाथ मिलाना ज़रूरी है खिलाड़ियों का, और भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय फिर से शुरू हो जाए। ये सब तो मानने वाली बात ही नहीं है। जब तक भारत और पाकिस्तान का राजनीतिक संबंध सुधरेगा नहीं, वो पीसीबी या पाकिस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कहने से खेल शुरू हो जाएगा और ये सब बातें होंगी, वो तो वही मानने वाली बात थी नहीं। लेकिन अंततः वो झुक गए और वो खेलने के लिए तैयार हो गए। तो देखिए, कल भारत और पाकिस्तान के मैच होने वाला है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी क्रिकेट मैच होता है, इसको मीडिया इतना ज़्यादा हाइप बना देती है, इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है, इसका कोई बेवजह है, कोई समझ में नहीं आता। मतलब अरे खेल खेल होता है, उसमें कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। एक बात और, पाकिस्तान ने इसलिए भी खेलने के लिए शायद अपनी सहमति दी होगी जब उसने देखा कि यूएसए के खिलाफ भारत बहुत मुश्किल से हारते हारते जीता। उसे लगा कि भारत की टीम इस बार जो है सिर्फ कागजों पे ही शेर बन रही है और ज़्यादा मजबूत है नहीं। और ज़्यादातर इसमें नौजवान खिलाड़ी हैं, अनुभवी खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये सब है नहीं। उसे लगा कि अच्छा मौका है, भारत को ने 7 बार लगातार विश्व कप के मंचों पर इन्हें हराया है, इस बार उन्हें हरा देंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। खेल होता है। जब आप नेपाल लगभग इंग्लैंड से जीत चुका था। अब पिछले विश्व कप में जो 50 ओवर के विश्व कप में थे, उसमें भी नेपाल ने दक्षिण अफ्रीका को लगभग हरा दिया था। 1 या 2 रन की फासले रह गए थे, नहीं तो वहाँ जी। तो जब नेपाल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड को हराने की स्थिति में आ सकता है, तो पाकिस्तान भारत को हरा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हार जीत तो खेल में होते रहती है।
लेकिन सवाल है कि यहाँ अब मीडिया पहले इतनी थी नहीं, लेकिन फिर भी जो क्रिकेट का पागलपन है हमारे देश में, खास करके सभी एशियाई देशों में, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इसमें बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है। भारत में तो क्रिकेट एक धर्म बन चुका है। यहाँ तो लोग जो है जिस तरह से पागलपन की सीमा तक क्रिकेट को प्यार करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ जब आप जीत जाते हैं तो आपको सराखों पे बिठाया जाता है, और जब हार जाते हैं तो फिर आपको जो दुर्गति होती है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्रिकेट में भारत बहुत दिनों, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले से क्रिकेट भारत में शुरू हो चुका था। ये अंग्रेज़ों के देन है। जैसे कि अंग्रेज़ सभी देशों में जहाँ भी उन्होंने राज किया, सभी क्रिकेट को बढ़ावा दिया। जहाँ वो नहीं गए वहाँ क्रिकेट लगभग नहीं के बराबर आज भी खेली जाती है। और क्रिकेट भारत और पाकिस्तान के बीच 1952 में शुरू हुआ, जबकि लाला अमरनाथ ने पाकिस्तानी टीम को इनिंग डिफीट हराया था टेस्ट मैच में। तो भारत पाकिस्तान का संबंध जैसे जैसे राजनीतिक स्थिति होती है, फिर चीन का युद्ध हुआ, 65 का भारत पाकिस्तान वार हुआ, तो खेल लगभग क्रिकेट का आपस में बंद हो गया था। फिर बहुत दिनों के बाद 1978 में हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो क्रिकेट को भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा से संबंध स्थापित किया गया। उस समय पाकिस्तान की टीम बहुत ही मजबूत थी। भारत में भी हालांकि बहुत ही विश्व स्तर के स्पिनर्स थे। उनका नाम था गावस्कर थे, विश्वनाथ थे, बेदी चंद्रशेखर, प्रसन्ना, वेंकट राघवन सब थे। और बहुत उत्सुकता थी दोनों देशों के जनता में कि ज़रा एक दूसरे के साथ खेलें तो कैसा हो। और बहुत ही दोस्ताना स्थिति में शुरू हुआ था। 78 में गए थे भारत की टीम पाकिस्तान खेलने, फिर पाकिस्तान भी भारत में आई थी। उस समय उसमें बहुत ही स्टार खिलाड़ी थे, जहीर अब्बास, आसिफ इकबाल पाकिस्तान में, माजिद खान और ये जावेद मियांदाद, और सबसे बड़े सितारे थे अपने इमरान खान जो भी जेल में सड़ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत ही बड़े बड़े थे और उनकी लोकप्रियता बहुत थी। जब वो पाकिस्तान की टीम भारत आई थी खेलने के लिए तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ था कि हम लोग तो एक देश दूसरे देश से दुश्मनी के इतना पराकाष्ठा पार कर जाते हैं, लेकिन जनता के बीच इतना प्यार मिलता है उनके खिलाड़ियों को। इमरान खान यहाँ उतने ही लोकप्रिय थे जितना कि कपिल देव थे या सुनील गावस्कर थे। तो खेल में तो इस तरह की बातें होते रहती हैं। सारी दोनों देश की जो समझदार जनता है, खेल प्रेमी जनता है, वो समझती है खेल खेल होता है। लेकिन कभी कभी ये मीडिया क्या है ना, हार जीत को इतना ज़्यादा तरजीह देती है कि जिसका कोई सीमा नहीं है। ऐसे तो दोस्तों, ऐसे तो क्रिकेट की इतिहास बहुत लंबी चौड़ी है। ये मैं 2020 की बात बताता हूँ कि ये क्या हुआ 2007 में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, तो 2003 में तो भारत फाइनल में पहुंची थी, ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी। 2007 में क्या हुआ कि भारत की टीम बांग्लादेश से हार के बाहर हो गई विश्व कप से, और पाकिस्तान की टीम जो थी वो एक जो रजिस्टर्ड टीम नहीं थी, गैर मान्यता प्राप्त टीम थी, आयरलैंड से हार के बाहर हो गई। इसके वजह से मतलब देश की जनता का क्या सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 2 मैच हार चुकी थी और वेस्ट इंडीज़ से भी हार गई थी। तो बॉब वुलमर जो उनके कोच थे, उन्होंने, जैसा कि माना जाता है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली कि वो पाकिस्तान के जनता के पास वापस जाएंगे, और उनकी टीम आयरलैंड से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, तो वो तो उन्होंने तो सुसाइड ही कर लिया था। तो इतनी ज़्यादा दीवानगी के हद तक लोग एक दूसरे, एक देश में, इस देश में क्रिकेट को प्यार करते हैं कि जीत गए तो बहुत सर पे बैठा लेते हैं, हार गए तो, जैसे कि फुटबॉल के प्रति है यूरोपीय कंट्री में। एक बार विश्व कप में शायद डेनमार्क या किसी टीम ने, किसी गोलकीपर ने, उनकी टीम काफ़ी जीतते आ रही थी, लेकिन जहाँ पे बहुत ही निर्णायक मैच था उसमें गोलकीपर के ने सेल्फ गोल करके कल हो गया उससे गलती से, जिसकी वजह से टीम हार गई। बाद में पता चला कि उस गोलकीपर को लोगों ने गोली से मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो खेल खेल की भावना से होनी चाहिए। खेल में इतना ज़्यादा, अभी जैसे भारत की टीम पहले तो क्रिकेट में बहुत अच्छी थी, कभी उतार चढ़ाव होता रहता था। बीनू मानकड़ आए, लाला अमरनाथ आए, उन लोग के जाने के बाद फिर भारत में ऐसे विश्व में लगभग 4-5 ही टीम थी। ऑस्ट्रेलिया थी, इंग्लैंड थी प्रमुख टीम में, और भारत था, वेस्ट इंडीज़ थी और दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद नीति के चलते भारत कभी खेलता नहीं था और उन्हें उसको किनारे कर दिया गया था। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी और वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, इंग्लैंड, ये बहुत ही मजबूत टीम थी। तो लेकिन जब 1971 में गावस्कर का उदय हुआ और उसके बाद विश्वनाथ थे,
तो 1971 में जो वेस्ट इंडीज़ की इतनी शक्तिशाली टीम थी, गैरी सोबर्स, कनाई वगैरह थे, उनको जाके भारत ने वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया और इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। इंग्लैंड से पहली बार ओवल में, लॉर्ड्स में सब टेस्ट मैच जीते। हमारे सब हीरो थे स्पिनर्स, बीएस चंद्रशेखर, बेदी प्रसन्ना, उस समय अजीत वाडेकर भारत के कप्तान हुआ करते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस समय क्रिकेट इतना लोकप्रिय हुआ, जो कि मतलब इतने शक्तिशाली टीम को भारत जाके उनके देश में हरा देगी, ये मतलब वो कल्पना से परे था। ये समझिए कि जैसे कोई भारत की टीम जाके ब्राज़ील को फुटबॉल में हरा दे। तो उस तरह कई सफलता भारतीय टीम ने प्राप्त की इंग्लैंड में और वेस्ट इंडीज़ में। लेकिन वही टीम 1973 में जब इंग्लैंड से हारी, थोड़ी बुरी तरह हारी। अब क्रिकेट ऐसा खेल ही है, अनिश्चितताओं का खेल इसको कहा जाता है। कब आप कहाँ चले जाएंगे, कब कहाँ से गिर जाएंगे, कोई कहा नहीं सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच हो रहा था, तो वहाँ लोकप्रियता, एक छोटी सी घटना है इंग्लैंड में। पता चला सरदार जी थे वहाँ इंग्लैंड में मैच देखने के लिए, उन्होंने टीवी भी खोल के रखा कि चलो भारत की पारी शुरू होने वाली है। पहली गेंद पे ही सुनील गावस्कर आउट हो गए। उन्होंने अपना बड़ा सा कलर टीवी था, उसको सुनने में आया कि अपना खिड़की से नीचे फेंक दिया गालियाँ बकते हुए। तो क्रिकेट में लोग इतने हद तक मतलब पागलपन का शिकार रहते हैं। तो उस सीरीज में 73 में भारत की टीम वहाँ बुरी तरह हारी इंग्लैंड से, यहाँ तक कि 45 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वही वाडेकर की टीम, जिसको विश्व विजेता मान के लोगों ने सर पे बैठा रखा था, वाडेकर जब आए घर पे, वापस भारत में आए, तो वो अपने घर नहीं जा सके। उनके घर को लोगों ने गोबर, मिट्टी और गंदगी से पूरा भर दिया था। तरह तरह की गालियाँ उनके दीवालों पे लिख दी गई थी। तो वो आदमी कितना विक्षोभ हो जाता है, कैसी स्थिति उस खिलाड़ी की होती होगी कि जब आप जीत जाते हो तो सारा कोविड। तो यही है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होता है, इसके जन भावनाओं को भुनाने के लिए हमारी मीडिया जो है इतना ज़्यादा हाइप करती है। आप देखेंगे टीवी पर तरह तरह का बहस हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छे अच्छे खिलाड़ी क्या क्या गंदी गंदी बातें बोलते हैं, वो हमारा बेटा है, वो हमारा पोता है, उसको हमने पैदा किया। अरे क्या ज़रूरत है भाई, खेल खेल की भावना से खेलो ना, क्या आप ऊटपटांग बातें बोलते रहते हो। और जब आप मैदान पे रहते हो तब तो बड़ा अच्छा रहता है, जब टीवी पे रिटायर होने के बाद आते हो तो जो भी मन आता है बोलना शुरू कर देते हो। ऐसी बातें है नहीं। अब जहाँ तक भारत पाकिस्तान मैच की बात है, ज़्यादा अभी बात भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि हो सकता है अगर हम कुछ ज़्यादा बोले तो लोग कहेगा कि देखो, ये तो अभी तो देशद्रोह हो जाएगा ना पाकिस्तान के खिलाफ। ज़्यादा अगर पाकिस्तान की कुछ तारीफ में बोल दिए तो बहुत से लोग समझेंगे कि ये तो भाई देशद्रोह की बात कर रहा है, पाकिस्तान टीम की तारीफ कर रहा है। इसीलिए उस विषय उस विषय पर ज़्यादा मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, क्रिकेट की जहाँ तक ज़्यादा इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके बारे में मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा तो वो काफ़ी लंबा होगा। लेकिन अगर जो जिनको उसमें इंटरेस्ट होगा, देखना चाहेंगे दर्शक, तो अगर उसके बारे में हमसे कुछ अगर कमेंट्स में डालेंगे तो मैं लिख सकता हूँ। तो क्या हुआ, 2007 में जब भारत की टीम और पाकिस्तान की टीम दोनों बाहर हो गई, तो फिर यहाँ के जो खेल प्रेमी थे या जो बड़े बड़े सितारे थे, खास करके कपिल देव वगैरह, इन्होंने सोचा कि यहाँ की जनता को आहत हो जाती है जब 4 साल में या 3 साल में एक बार विश्व कप पर विश्व मंच पर जो कोई विश्व कप होता है, उसमें अगर हार जाती है टीम तो काफ़ी नहीं। तो कुछ ऐसा शुरू किया जाए जिससे कि देश की जनता को इतना ज़्यादा धक्का न लगे और खेल एक दूसरे तरह से भारत में हो। तो जैसा एक पेरिस सर्कस हुआ था, वो 1970 में जब सभी देशों के खिलाड़ियों को उसने खरीद लिया था ऑस्ट्रेलिया ने, और वो काफ़ी लंबा इतिहास है, बाद में बात करूँगा। तो ये इन्होंने, कपिल देव ने आईसीएल की शुरुआत की, इंडियन क्रिकेट लीग। तो उसमें सभी राज्य के खिलाड़ियों को उसका फ्रेंचाइजी बना के ये करके, तो फिर क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई ने सोचा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, फ़ायदेमंद होने वाला है। जिस तरह से इंग्लैंड में फुटबॉल का ये होता है लीग, उसी तरह से क्रिकेट भारत में तो उन्होंने जो कपिल देव ने जो आईसीएल शुरुआत किया था, उसको इन्होंने असंवैधानिक करके उसको हटा दिया और ये आईपीएल शुरू किया। इसमें उस समय जगमोहन डालमिया, एस बिंद्रा और ललित मोदी वगैरह थे, और जो भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, सब ने मिलके ये आईपीएल की शुरुआत की 2008 से। तो आईपीएल में ये 2020 का ही प्रावधान, जैसे 2020 विश्व कप होता है, 2007 में शुरुआत हुआ पहला विश्व कप 2020 का, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा के विजय हासिल की थी। तो ये आईपीएल चल रहा है 2008 से। तो इसमें क्या है कि पूरे देश दुनिया के जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं सब भारतीय टीम में आ जाते हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं अपनी टीम के। तो ये प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा देखने को मिलती है इसमें कि वो विश्व कप से में जैसा प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, वैसे ही ये आईपीएल में है।
क्योंकि आईपीएल की लोकप्रियता इसी से पता चलती है। पिछले बार जब आरसीबी ने जीता पहली बार, तो विराट कोहली बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए, मैदान में भी मैदान के बाहर भी। और उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब उसका समारोह मनाया गया जीत का, तो जैसा कि उन लोगों का अनुमान था 2 से 3 लाख लोगों का उन्होंने अनुमान लगाया था स्टेडियम में आएंगे, लेकिन 10-15 लाख से ज़्यादा भीड़ जमा हो गई। भगदड़ में काफ़ी लोग मारे गए। ऐसे तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10-15 लोग मारे गए थे, लेकिन बाद में अस्पताल में भी 20-25 लोगों का बाद में निधन हो गया था, काफ़ी लोग मारे गए। तो इसमें लोकप्रियता यहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसके वजह से क्रिकेट का जो एक जुनून है, पागलपन है, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, और इसको कम करके भी नहीं आंका जा सकता है। इसको तो जैसे लोकप्रिय दिनों दिन होता जा रहा है। अभी पाकिस्तान और भारत ही थे पहले एशिया के 2 महारथी, अब धीरे धीरे श्रीलंका को भी मान्यता प्राप्त हुआ। अफगानिस्तान भी एक अभी बहुत मजबूत टीम हो गई है, कल ही उसने साउथ अफ्रीका को हराया। और नेपाल है, बांग्लादेश है, सब 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 जो है दिनों दिन आने वाले दिनों में मलेशिया और सिंगापुर सब क्रिकेट खेल रहे हैं, और काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहा है सब देशों में। इसका कारण है वही 2020। नहीं तो पहले जो फॉर्मेट था टेस्ट मैच का, उसमें संभव नहीं था, और न ज़्यादा समय दे पाते थे लोग, न ज़्यादा लोग देखते थे। वो तो बहुत सी कहावतें भी हैं क्रिकेट के बारे में बहुत मनोरंजक। किसी ने पूछा कि क्रिकेट के बारे में डिफिनीसन दीजिए, जो क्रिकेट प्रेमी नहीं थे, तो पूछा कि भाई क्रिकेट को आप अगर कोई डेफिनेशन देना चाहें, कोई एक शब्द में बयान करना चाहें तो क्या कहेंगे। तो 5 दिन टेस्ट मैच, पहले तो निर्णायक टेस्ट मैच 6-6 दिन का होता था। लोग तो उन्होंने कहा कि वो 13 मूर्ख मैदान में खेल रहे थे, 2 मूर्ख खिला रहे थे, हजारों मूर्ख देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे, और लाखों मूर्ख रेडियो पे सुन के उसका आनंद ले रहे थे। मतलब लोग क्रिकेट को इस तरह से समय की बर्बादी और बेकार का खेल समझते थे, जिसमें कि हालांकि ये बहुत ही जेंटलमैन गेम था, और इसमें इतनी कटुता नहीं थी। वेस्ट इंडीज़ में जब बहुत पहले की बात है, 60s के दशक में नारी कंट्रैक्टर के सर पर चोट लगा था, और उनके जान पे आफत आ, जान बचना मुश्किल था। तो जहां वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी, उनके खिलाड़ी ने अपना खून दे के उनका जान बचाया था, नारी कंट्रैक्टर का। ये इसी तरह की घटनाएं बहुत हैं क्रिकेट में, और इसको जेंटलमैन्स गेम कहा जाता था, मैदान के अंदर और मैदान के बाहर भी। लेकिन ये दर्शकों का या राजनीति की वजह से इतनी कटुता बढ़ते जा रही है कि मैच खेल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, भद्दे भद्दे इशारे कर रहे हैं। मैच ख़त्म होने के बाद जैसे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने पिछले मैच में भारत को अपमानित करने के लिए कुछ इशारे शुरू किए, उसके जवाब में भारतीय खिलाड़ियों ने तो कुछ नहीं कहा, हाँ उन्होंने उसके विरोध में उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो पहले उनको अपना चाल चलन आचरण सुधारना चाहिए, तो फिर दूसरे की तरफ देखना चाहिए। तो इसकी वजह से लोगों ने सोचा कि चलो एक दूसरे से ना खेलें तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन चलिए, कल के मैच के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं। और ऐसे मैं एक भी प्रार्थना करता हूँ, जो कि शायद बहुत लोगों को अच्छा न लगे, कि अगर प्रकृति ने साथ दिया और खूब अच्छी बारिश हो गई और मैच ना हो, तो दोनों देश की जनता खुश, सब खुश। चलो मैच भी नहीं हुआ, प्रायोजकों को अपना अपना पैसा भी मिल गया, और ना हम हार से दुखी हों, न जीत से खुश होंगे, ना वो हार से दुखी होंगे। ऐसे भी एक एक पॉइंट दोनों को मिल जाएगा। हालांकि खेल हो तो ज़्यादा अच्छा है खेल प्रेमियों के लिए। और आगे के लिए अगर ये आपको क्रिकेट से संबंधित ये वीडियो अगर आगे भी इस तरह का देखना है, तो आप हमें अपनी राय देंगे और इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। धन्यवाद।